Hello dear, in this lecture we are going to study a poem entitled My Mother at 66 by Kamla Das. Kamla Das is a well-known Indian poetess who writes in confessional mode. Kamla Das was born in 1934 in Malabar, Kerala. Her real name was Madhvi Kutti. She wrote a number of works in English language comprise the novel entitled Alphabet of Lust. This novel was published in 1977. She also wrote a collection of short stories under the title Padmavati the Harlot and other stories appeared in 1992. Kamla Das is a sensitive writer who captures the complexities of human relationships in lyrical idiom. My Mother at 66 is an example of confessional poetry. कमला दास एक जानी मानी प्रसिद्ध अंग्रेजी भाषा में लिखने वाली भारतीय कवियत्री है। इनका जन्म मालाबार केरला में हुआ था। इनका वास्तविक नाम माधवी कुट्टी था। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी जिसमें इनका एक नॉवल अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट के नाम से के शीर्षक से 1977 में प्रकाशित हुआ। उन्होंने बहुत सारी लघु कहानियों का एक संग्रह लिखा जिसमें पद्मावती द हार्लॉट और कुछ दूसरी कहानियाँ जो 1992 में प्रकाशित हुआ। कमला दास एक भावुक लेखिका है जो जटिल से जटिल मानवीय संबंधों की स्टैलिटी को कैप्चर करती है, लयबद्ध भाषा में कैप्चर करती है। माई मदर एट 66 कन्फेशनल मोड में लिखा गया एक अच्छा कार्य है, एक अच्छी कविता है। पोएम की शुरुआत करने से पहले हम ये जानेंगे कि वृद्धावस्था होती क्या है। एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस। वृद्धावस्था एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी विचार किया है, व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े माता पिता हमारे से क्या उम्मीद रखते हैं। सो लेट्स रिसाइट द पोएम एंड ऑल्सो डिस्कसिज द literary devices of the poem. Let's begin. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. कमला दास कहती है, पिछले शुक्रवार को सुबह सुबह मैं अपने माता पिता के घर कोचिन गई थी। आई सा माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथड, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain. Kamla Das says that she saw her mother beside her. Kamla Das was driving or traveling in a car. Her mother was sitting beside her in the last seat of the car. कमला दास हमें बतलाती है कि वो अपनी माँ के साथ कार की पिछली सीट पर बैठकर यात्रा कर रही थी।
कोचीन के एयरपोर्ट पे जा रही थी। कमला दास हमें बतलाती है उसकी माँ का मुंह खुला हुआ था और उसका चेहरा ऐशन था। ऐशन मीन्स पेल, मुरझाया हुआ, बिल्कुल एक कॉप्स की तरह। कॉप्स क्या है? जैसे डेड बॉडीज होती हैं उसी की तरह, मृत शरीर की तरह। रिलाइज विद पेन, हियर द पोएटस रियलाइजेज पेन इन हर हार्ट। यहाँ पे कमला दास कवित्री अपने दिल में दर्द महसूस करती है। तो देखिए यहाँ पे इन लाइंस में हमें क्या देखने को मिला है। लिटरेरी डिवाइसेज में कमला दास ने यहाँ पे एसोनेंस को एम्प्लॉय किया है। वोवल साउंड का एसोनेंस क्या है? यहाँ पे वोवल साउंड प्रयोग हुई है, जैसे कि टू कोचिन, टू में ओ, कोचिन में ओ और मॉर्निंग में भी ओ। जब वोवल साउंड्स का बार बार रिपीटिशन होता है उसे हम एसोनेंस कहते हैं। इसके अलावा लाइक शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे पोएटस ने सिमली का प्रयोग किया है। लिटरेरी डिवाइसेज में से यहाँ सिमली प्रयुक्त हुई है। सिमली जिसको हम हिंदी में उपमा कहते हैं। सिमली इज ए कंपैरिजन बिटवीन टू dissimilar things, however common in quality। सिमली क्या है? सिमली एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जिसमें दो भिन्न भिन्न चीज़ों में अंतर स्पष्ट किया जाता है, जबकि या अपितु वो चीज़ें गुणों में या क्वालिटी में एक समान होती है, उनकी क्वालिटी कॉमन होती है। सो पोएटस ने यहाँ पे एक तो सिमली का प्रयोग हुआ है, सिमली का प्रयोग किया है और एक एसोनेंस का। इस तरह से टू डिवाइसेज हमारे सामने आई हैं। सो लेट्स रीड द पोएम। That she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes। इन लाइन्स में पोएट्स क्या बताती हैं हमें? देखिए, the poetess says that her mother was as old as she looked, but soon put that thought away, looked out at young trees sprinting, the merry children spilling। Sprinting means moving fast, spilling means let out। तो यहाँ पे देखिए पोएटस जो एक्सप्रेस करती है, पोएटस बताती है कि उसकी माँ उतनी बुजुर्ग हो गई थी, बुजुर्ग दिखाई देती थी, काफ़ी बड़ी एज में हो गई थी, लेकिन जल्दी ही वो उस विचार से डाइवर्ट हो जाती है जब वो यात्रा के दौरान मूव करते हुए वृक्षों को देखती है, क्योंकि वृक्ष न्यूट्रल पोजीशन में है। जब हम किसी वाहन से यात्रा करते हैं, रेलगाड़ी या अपने निजी वाहन से, हमें पेड़ घूमते हुए दिखाई देते हैं। प्रकृति का बड़ा सुंदर चित्रण किया है कमला दास ने, और बाहर का जो सिनेरियो शो किया है, बच्चों को मैरी मीन्स खुशहाल बच्चों को घर से निकलते हुए दिखलाया गया है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी check, standing a few yards away, I looked again at her when pale
as a late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood's fear, but all I said was, see you soon, Emma. Amma, all I did was smile and smile and smile. So देखिए, वृक्षों का वर्णन और बच्चों का घर से बाहर निकलना खुश होते हुए, ये चित्रण कमला दास ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। लेकिन एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक के बाद पोइटस अपनी मदर से कुछ यार्ड्स दूर खड़ी थी। द पोइटस सेज दैट शी लुक्ड अगेन एट हर मदर वैन पेल, वैन मीन्स डीम, वीक। पोइटस यहाँ पे बताती है कि मैंने अपनी माँ के मुरझाए हुए और कमज़ोर से चेहरे को फिर से देखा। ये देखकर पोइट में अपने दिल में दर्द महसूस करती है, क्या मेरी माँ जीवित रह पाएगी? एज ए लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड। उसको अपनी माँ का मुरझाया हुआ चेहरा किस जैसा लगा? जैसे शरद ऋतु का चंद्रमा हो, मध्यम सा चंद्रमा। ऐसा महसूस करती है कि मेरी माँ का चेहरा शरद ऋतु के मुरझाए हुए चंद्रमा की तरह है, और उसको अंदर से, दिल से बड़ा दुख महसूस होता है। द पोएट एक्सप्रेसेस हर चाइल्डहुड फियर, बट ऑल व्हाट शी सेड वाज, सी यू सून एम्मा। बचपन से ही उसे भय है कि उसकी माँ जीवित भी रह पाएगी या नहीं। जो उसने कहा था वो पोइटस इस पोएम के माध्यम से एक्सप्रेस करती है। सी यू सून एम्मा, माँ जल्दी ही मिलूँगी। ऑल आई डिड वॉज स्माइल, जो मैं चाहती थी, मुझे क्या चाहिए था? तुम्हारी मुस्कुराहट। स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, मैं तुम्हें मुस्कुराते हुए ही देखना चाहती हूँ। तुम जीवित रहो, मैं तुम्हें हमेशा जीवित देखना चाहती हूँ। तो यहाँ पे पोइटस ने लिटरेरी डिवाइसेज का यूज किया है। हमने ऊपर देखा था टू कोचिन मॉर्निंग में एसोनेंस का प्रयोग किया गया था। यहाँ पे से और टे साउंड का बार बार प्रयोग हुआ है, जैसे स्प्रिंटिंग, स्पीलिंग। इसके अलावा रिपीटिशन हुई है लुक्ड वर्ड की बार बार। लुक्ड, जैसे पोइटस कहती है लुक्ड आउट एट यंग। इसके अलावा लुक्ड अगेन एट हर, ये रिपीटिशन है। और लास्ट लाइन में स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस एलिटेशन का प्रयोग हुआ है, जिसको हम हिंदी में अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो पोइटस ने इमेजरी भी इम्प्लॉय की है, इमेजरी का भी प्रयोग हुआ है, जैसे कि चिल्ड्रन स्पीलिंग। चिल्ड्रन स्पीलिंग यहाँ इस लाइन में देखिए, ट्री स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पीलिंग। वंडरफुल इमेजरी पोइटस ने यहाँ पे प्रयोग की है। ओवरऑल दिस पोएम हैज बीन रिटन इन फरी वर्स, देयर इज नो राइम स्कीम इन द पोएम। पोएम का अध्ययन करने के बाद हम एक पॉइंट पे भी आते हैं कि ये पोएम फ्री वर्स में लिखी गई है, इसमें कोई भी राइम स्कीम यूज नहीं हुई है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द पोएम, नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस। What is the kind of pain and ache that the poet feels? The poet feels
pain and ache in her heart because she wants to her mother always remain. She doesn't want to see her mother died. Why are the young trees described as sprinting? In the poem, the young trees are described as sprinting. When we are traveling in a vehicle, we see the trees moving out. Why has the poet brought in the image of the merry children spilling out of their home? The poet has brought wonderful imagery through the merry children who let out of their homes. Why has the mother been compared to the late winter's moon? The poetess compares her mother face to that of the late winter's moon. Here, the poetess employs the literary device simile. The poet has beautifully employed simile in this sentence, late winter moon. She compares late winter moon with the pale face of her mother. What do the parting words of poet and her smile signify? The smile of her mother's face signifies that the poet wants to see her mother live forever. Thanks to all.